नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने से गृह जनपद के निवासियों में जगी विकास की उम्मीद। रावत ने के न्यूज से बातचीत में कही थी सड़कों के विस्तार की बात। कुंभ मेला शुरू होने के बाद से हरिद्वार में लगातार बढ़ रही है साधु संतों की संख्या। मेला प्रशासन द्वारा जमीन न दिए जाने से साधु संतों में नाराजगी। 1 अप्रैल से ही होगा हरिद्वार कुंभ का आयोजन, अवधि में नहीं होगा परिवर्तन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुंभ की तैयारियों की लेंगे बैठक। 27 मई से खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से हुई घोषणा। विभिन्न राज्यों के 60 प्रशिक्षु सहायक कमान अधिकारियों ने लिया आपदा के निपटने का प्रशिक्षण। एडवेंचर प्रशिक्षण संस्थान बीएसएफ में दिया प्रशिक्षण। शिकायतों के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर में की छापेमारी। ड्रग विभाग की टीम को मिला नशीली दवाइयों का जखीरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने से जनपद चमोली के जो गांव आज भी सड़क से वंचित हैं, उनमें उम्मीद की किरण जगी है। वहीं सांसद रहते हुए के न्यूज से बात करते हुए उन्होंने लगातार सड़क के मुद्दों को लेकर बात कही थी। साथ ही संसद में भी वन भूमि से संबंधित विषयों को लेकर प्रश्न रखे थे। गैरसैंण ब्लॉक के स्यूडी मल्ली गांव सैन्य परिवार बाहुल्य गांव है। सड़क सुविधा से वंचित होने से बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैनिकों का कहना है कि उनको पेंशन लेने के लिए गैरसैंण जाना पड़ता है। कभी कभी रास्ते में ही रात गुजारनी पड़ती है। तो रास्ता पेंशन के लिए आता है तो रोड में यहाँ रात को बास रहता है, आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमको बहुत परेशानी है, रोड की परेशानी होने में। पैदल जाने में 10 किलोमीटर आना जाना है, पैदल जाना है, चढ़ाई पर रास्ता है, जंगल का रास्ता है, इसमें हमको बहुत आपत्ति आता है। ट्रेनिंग और एडवांस एडवेंचर प्रशिक्षण संस्थान बीएसएफ में देश के विभिन्न राज्यों के 60 प्रशिक्षु सहायक कमान अधिकारियों ने साहसिक जोखिम और आपदाओं से निपटने का सफल प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान बीएसएफ के जांबाज प्रशिक्षु अधिकारी अब हर कठिनाई का सामना करने को तैयार हैं। साथ ही बीएसएफ में रहकर देश की रक्षा और आमजन की सेवा के लिए तैयार हैं। डोईवाला के बीएसएफ सेंटर में 13 दिन तक चले प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को तैराकी, पहाड़ों पर चलना, आपदाओं का सामना करना और अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाना और देश की रक्षा करने के लिए ये हुनर सीखे। प्रभात, सबसे पहले सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एसीडी फोर्स सीरियल 45 के 7 ट्रेनिंग ऑफिसर्स और उनके साथ उनके डीएस जो है 1 मार्च 2013 से लेके आज 13 मार्च 2013 तक 2 वीक की एडवेंचर ट्रेनिंग पर बिहार फील्ड में एक्सपोजर दिया गया, जैसे ट्रैकिंग, वाटर सर्फिंग, ड्रोन हैंडलिंग एक्सेट्रा। तो हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिला, हमें पता चला कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और जो हमने इन 4 महीने की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमने इन ट्रेनिंग के हफ्तों में क्या सीखा है, उन सारे स्किल्स को टेस्ट करने का हमें मौका मिला। और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग करी। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। साधु संतों का हरिद्वार की ओर रुख करना शुरू हो गया है। पहले शाही स्नान के बाद संतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई साधु संत ऐसे भी हैं जो पहली बार हरिद्वार कुंभ में आ रहे हैं और मेला प्रशासन द्वारा जमीन नहीं दिए जाने के खासे परेशान और नाराज हैं। उनका मानना है कि सरकार को कुंभ में आने वाले सभी साधकों को एक समान मानते हुए जमीन दी जानी चाहिए। कोई साधन नहीं है, सरकार जमीन नहीं दे रही है
अब क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या केंद्र सरकार जो कहती है कि नारी सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ तो क्या इस पे वो क्या कर रहे हैं? हम नारियाँ 19 से 19 मंथ होने वाले हैं, तो वो कौन सी ज़मीन दे रहे हैं? अगर क्या नई संस्था क्यों नहीं लगेगी? क्या बच्चा नया पैदा होना उन्होंने बंद कर दिया? क्या कोविड-19 होगा तो क्या न्यू बच्चा जन्म नहीं लेगा? क्या कोई नई संस्था जन्म नहीं लेगी? क्या कोई नया काम नहीं करेगा? ये किस प्रकार से इस ढंग से काम? खबर हरिद्वार से है, जहां शिकायतों के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर ताला जड़ दिया। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसके बाद मेडिकल स्टोर से काफी मात्रा में नशे की दवाई बरामद हुई। बता दी कि नशीली दवाई बेचने की शिकायत मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि स्टोर पर काफी मात्रा में NRX दवाइयां मिली है, जिनकी किसी भी जगह कोई एंट्री नहीं मिली। ड्रग इंस्पेक्टर बताती हैं कि मेडिकल स्टोर पर कोई भी फार्मास्यूटिक नहीं है, इसलिए मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। एरिया से लगातार मुझे शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ पे जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का बहुत मिसयूज हो रहा है। आज पुलिस द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया गया कि वंश मेडिकोज पे कुछ इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो मेरे द्वारा मौके पे आके निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर मुझे कुछ NRX दवाइयाँ, साइकोट्रोपिक यानी कि NRX दवाइयाँ मुझे मिली हुई हैं, जिसका कि मेडिकल स्टोर के पास कोई भी लेन देन यानी कि क्रय विक्रय का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फार्मासिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। और ये एक बड़ी लापरवाही है जो कि हमारे युवा जनरेशन को बर्बाद कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को हो गया है। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें बंशीधर भगत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, भीषण सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं। इसके अलावा बाकी पुराने ही चेहरे मंत्रिमंडल में रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का गठन हो गया। टीम 11 में 8 मंत्रियों और 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को जगह दी गई। देहरादून में राजभवन में भव्य शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जहां सारी अटकलों पर विराम लग गया। डिप्टी सीएम की अटकलों के दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह की कैबिनेट में सिर्फ 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले सतपाल महाराज को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। सतपाल महाराज उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं। साल 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले ही सतपाल महाराज से कांग्रेस सांसद रहते हुए पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। महाराज इस समय पौड़ी की चौपटाखाल विधानसभा सीट से विधायक हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में सिंचाई और पर्यटन मंत्री रहे। सतपाल महाराज के बाद दूसरे नंबर पर बंशीधर भगत को शपथ दिलाई गई। 6 बार के विधायक बंशीधर भगत इस समय नैनीताल की कालाडूंगी विधानसभा से विधायक हैं। भगत को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि भगत इससे पहले उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड की पहली सरकार और बाद में खंडूरी सरकार में भी मंत्री रहे। तीसरे नंबर पर हरक सिंह रावत को शपथ दिलाई गई। वर्तमान में कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। हरक सिंह पूर्व की कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में वन श्रम के साथ ही आयुष विभाग के मंत्री भी रहे। शपथ समारोह में चौथे नंबर पर कैबिनेट में भीषण सिंह चुफाल को शामिल किया गया। भीषण सिंह चुफाल पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से विधायक हैं और 5 बार के विधायक। चुफाल पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में चुफाल मंत्री बन पाए थे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 5वें नंबर पर यशपाल आर्य को शपथ के लिए आमंत्रित किया। उधम सिंह नगर के बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले यशपाल आर्य 2017 में बनी त्रिवेंद्र सिंह सरकार में उन्हीं परिवहन और समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे।
संघ पृष्ठभूमि के अरविंद पांडे को भी कैबिनेट में जगह दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट से विधायक अरविंद पांडे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में शिक्षा और खेल मंत्री रहे। तराई में मजबूत पकड़ और संघ की पुरानी जड़ों के कारण उनका तीरथ सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय था। 7वें नंबर पर सुबोध उनियाल ने कैबिनेट की शपथ ली। टिहरी की नरेंद्र नगर सीट से विधायक सुबोध उनियाल 7/2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के जीतने वाले 57 विधायकों में से एक उनियाल भी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत में भी वो कृषि मंत्री रह चुके हैं। तीरथ कैबिनेट में गणेश जोशी भी जगह मिली। गणेश जोशी वो नेता है जो शक्तिमान घोड़े को लेकर विवादों में आए थे। तीरथ कैबिनेट में गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बात स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की करें तो श्रीनगर से बीजेपी विधायक धन सिंह रावत और अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा से विधायक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में ही रही रेखा आर्या और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वर आनंद को भी जगह दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। बीजेपी ने बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने इस बार चुनावी साल को देखते हुए पूरे 11 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली। कुल 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। शपथ के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जल्दी से विभागों का भी बंटवारा हम लोग कर देंगे और उसके बाद क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास और जो 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, निश्चित है उन कामों के आधार पर उनको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और वही नया आयाम और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के क्षेत्र में और जनता के बीच में और 2022 हम लोग फतेह करेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मुझे पार्टी ने ऐसा महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर आज दिया है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं तीरथ सिंह रावत जी का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। नौकरशाही हावी गई है, ले गई है, यह पेशा कभी नहीं आया। अगर जो ये पेशा होता तो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े से बड़े अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी होती है, सबका भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबसे संवाद और सबका विश्वास लेके काम करती है और आगे भी संगठन के अपने नीति के अनुसार सबके साथ मिलजुल के काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको 2022 के लिए जो 4 सालों की उपलब्धि है उनको लेकर जाएंगे? बिल्कुल। जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया है उसको अपना बेस मानकर जो बचा हुआ समय है, हम इसको उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में पूरे बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और अपने राज्य के नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से तीरथ जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए, कुछ खास? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी है अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचा होगा। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी, मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो
और जनता के काम। समय कम है, मतलब लगता है कि कम समय में जो आपको जो विभाग मिलेंगे उसमें काम हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे साहब, 1 महीने में काम दिखाई देगा। इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मिले। वसंत विहार स्थित बीसी खंडूरी के आवास पर हुई मुलाकात। गणेश जोशी को कैबिनेट मंत्री बनने पर बीसी खंडूरी ने दी बधाई। इस वक्त आप देख रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। वसंत विहार स्थित बीसी खंडूरी के आवास पर हुई मुलाकात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की पूर्व सीएम से मुलाकात। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। खंडूरी के आवास पर हुई मुलाकात। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ को लेकर दिए गए बयान के बाद हरिद्वार व्यापारियों ने उनके उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बिना रोक टोक के आने के लिए कहा है। साथ ही व्यापारियों ने कहा है कि अगर सरकार चाहती है कि श्रद्धालु कुंभ में बेरोक टोक आए तो केंद्र द्वारा जारी की गई एसओपी को पूर्णतः खारिज किया जाना आवश्यक है। बता दें कि हरिद्वार के व्यापारी प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले पिछले काफी लंबे समय से सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी की गई एसओपी का विरोध करते चले आ रहे। पहले शाही स्नान के एक दिन बाद हरिद्वार प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बिना रोक टोक के आए तो उन्हें चाहिए कि वो सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को पूर्णतः खारिज करें। अप्रैल के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है तो हम कहते हैं इस तरह खारिज किया जाए। उस एसओपी के चलते तो कुंभ, क्योंकि शिवरात्रि का एक अलग गाइडलाइन है, एसओपी उसको लागू किया जाता है। यात्रियों पे कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता है, यात्रियों पे कहीं ना कहीं 72 घंटे पुरानी जो मांग की जा रही है, ट्रेनें उस दिन बंद रहेंगी, बस बंद रहेंगी, आप कोई बाहर से आ नहीं सकता। इस तरह की दोहरी मानसिकता जो सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रूप में काम करें जो पूर्व में निर्णय लिए गए सरकार द्वारा, उनका हाल भी देख लें, उनका असर भी देख लें। गंगा की आस्था के साथ, कुंभ की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसके परिणाम हमेशा गंभीर हुए हैं। चाहे वो आप टिहरी बांध को लेकर देख लो, चाहे हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर देख लो, गंगा के साथ छेड़छाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी बचे नहीं हैं। देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम तीरथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी उसे लेकर मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को आज़ाद करने के लिए जो बलिदान दिया है उसको कभी भुलाना नहीं जा सकता। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, मेयर, मुख्य सचिव आदि उपस्थित रहे। आज 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसके पूर्व संध्या पर 75 सप्ताह पूर्व में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साबरमती से यह प्रारंभ और देश भर के अंदर ऐसे विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें उन महापुरुषों की स्वतंत्रता सेनानियों का प्रदर्शनी चित्रण, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की भी जो कल्पना उन्होंने की है। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ सुल्तानपुर में आयोजित हल्ला बोल रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। हरीश रावत
कई कार्यकर्ताओं के साथ भैंस बुग्गी पर सवार होकर जुलूस के रूप में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुल्तानपुर से फूलगढ़ गांव पहुंचे। इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इस मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी भी मौजूद रहे। भाजपा के कुशासन से त्रस्त हैं और लोग ये महसूस करते हैं कि हमने उनसे कई गुना बेहतर सरकार दी और इससे लोगों का प्यार समर्थन हमको मिल रहा है। सत्यता ये है, हम जनता के सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गैस के दाम ये 1000 रुपये तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लोगों की महंगाई की मार से कमर टूट रही है। निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग परेशान है। खाने का तेल 150 रुपया लीटर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर हरिद्वार के मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधन के अनशन का आज 18वां दिन है। आत्मबोधनानंद को जल त्यागे हुए 5 दिन हो चुके हैं। उनका वजन तेजी से घट रहा है और स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने आत्मबोधानंद का मेडिकल परीक्षण किया। मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से अनशन की सुध लेने के साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने की मांग है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जल छोड़ दिया उसके स्वास्थ्य के बारे में हम पूछेंगे क्या? हम तो इंक्वायरी भी नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति जल छोड़ चुका है, जब तक जल लेता है, नमक लेता था, नींबू लेता था, मधु लेता था, तब तक जीवन की आशा थी।
अब जल्द छोड़ दिया तो उसके जीवन के बारे में हम वो तो समझ गए हैं कि वो यदि अपने बात पर रहेगा तो उसे कोई बचा नहीं सकता है, बात नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के यहाँ का लिखित हमारे पास है, उसका नहीं मानता है। और ये अपने को खंडूरी जी का शिष्य कहते हैं, खंडूरी जी से पहले जाके मिले थे। और सबको याद रहना चाहिए खंडूरी जी अपने समय में खनन और क्रशिंग दोनों को बंद करवाया था। उत्तराखंड में सीएम चेहरा बदलने के बाद अब संगठन के मुखिया के चेहरे को भी बदल दिया गया है। बता दें कि त्रिवेंद्र कैबिनेट में शासकीय प्रवक्ता के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय को संभालने वाले मदन कौशिक को अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी किए गए नियुक्त पत्र के मुताबिक अब संगठन की बागडोर को मदन कौशिक संभालेंगे। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बंशीधर भगत की निभा रहे थे। देखिए, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है कार्यकर्ता उसी का निर्वहन करता है। आज मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे सरकार की बजाय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि संगठन की इस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।